ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूँ काउंसलर महेंद्र शर्मा और आपका इस हमारे वीडियो ईश्वर प्राप्ति के रहस्य में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है या उसकी कृपा को प्राप्त करना है तो पहले हमको उनके बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है और सिस्टम ही है जो हमको ईश्वर के नज़दीक ले जा सकता है और उनकी कृपा प्राप्त करवा सकता है। दोस्तों, तो अब मैं आज के इस वीडियो में बात करता हूँ कि वो कौन सा सिस्टम है और वो सिस्टम क्या होना चाहिए जिससे हम ईश्वर के और नज़दीक पहुँचें और उनकी कृपा हमारे ऊपर आसानी से हो सके। तो दोस्तों, ये चीज़ जानने के लिए मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ गौर करा होगा, आपने देखा भी होगा या सुना होगा जैसा भी, कि जैसे पुराने युगों में ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर की कृपा प्राप्ति का जो सिस्टम था, वो जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताया है, तप, मंत्र और उनका जाप, तपस्या इत्यादि इत्यादि हुआ करते थे और उसके द्वारा मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता था या उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता था। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि उस युग में और हम आज जिस युग में जी रहे हैं, ये कलयुग है और जब आज उस समय की हर चीज आज के युग में परिवर्तित हो चुकी है। दोस्तों, आपने देखा होगा इसी विषय पर, ईश्वर की प्राप्ति या उनकी कृपा प्राप्ति के विषय में बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, चलते भी रहते हैं, लोग बनाते रहते हैं। उनमें सब में आपने देखा होगा कि पुराने वही उसी युग के तरीके, जैसे मंत्र का जाप करना, तपस्या करना, पूजा करना इत्यादि इत्यादि सभी वीडियो में लगभग बताया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि उस युग में लोग मंत्रों द्वारा या तपस्या के द्वारा कड़ा तप करते थे, हजारों वर्ष तपस्या करते थे, जंगलों में चले जाते थे, तपस्या करते थे और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेते थे। दोस्तों, वो युग और आज के युग में बहुत अंतर है। आप खुद देखिए, उस समय लोगों की आयु लंबी होती थी, लोगों की क्षमता अलग होती थी और उस समय की एवरीथिंग, हवा, पानी, सब कुछ, आज वो नहीं। तो दोस्तों, आपको खुद ये चीज जरा ध्यान दें कि क्या जो उस युग में जो विधि से ईश्वर को लोग प्राप्त कर लेते थे या उनकी कृपा को प्राप्त करते थे, तो क्या आज के युग में वो संभव हो सकता है? आज के युग में हम मनुष्यों की इतनी आयु नहीं है, बॉडी की वो कैपेसिटी नहीं है। अगर हमसे कोई कह दे या किसी से कोई कह दे, जाइए 5 लाख बार या 15 दिन तक जंगल में जाकर तपस्या कर ले, ये मंत्र कर ले, वो कर ले, तो क्या वो व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो सिस्टम बनाया है या सिस्टम जो मैं आपको बताऊंगा, वो मनोवैज्ञानिक तथ्य के ऊपर आधारित है, जिससे हम आसानी से ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उस समय आप देखें, उस समय लोग आकाश में उड़ते थे, पानी पर चल लेते थे, इत्यादि इत्यादि। वो कैसे करते थे आप जानते होंगे। दोस्तों, वो तपोबल के द्वारा करते थे। लेकिन आज भी लोग आकाश में उड़ते हैं, पानी पर चल सकते हैं और चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, आप गौर करें, सिस्टम बदल गया। आज हम आकाश में अगर उड़ते हैं तो एरोप्लेन्स के द्वारा उड़ते हैं, पानी पर अगर चलते हैं तो नाव के द्वारा चलते हैं या बोट से, कुछ भी आप कह सकते हैं, बड़े बड़े सागर को लोग पार कर जाते हैं। तो काम तो वही आज भी हो रहा जो उस युग में लोग करते थे।
सिस्टम क्या चेंज हुआ, आप गौर करें। सिस्टम ये चेंज हुआ कि उस समय के जो लोग ये सारा काम करते थे वो अपने तपोबल के द्वारा प्राप्त करते थे, क्योंकि उनमें तपोबल था, तपोबल तपस्या करने की क्षमता थी। लेकिन आज हमारे आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। हम 15 दिन जंगलों में रह करके या कहीं जा करके घोर तप नहीं कर सकते, उतनी आयु नहीं, वो कैपेसिटी नहीं, उतना ज्ञान नहीं। सबसे बड़ी चीज, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मंत्र काम नहीं करते हैं दोस्तों, मंत्र 2000% सत्य हैं। आज भी मंत्रों में और पूजा पाठ में वो ताकत है कि वो ईश्वर से आपको मिलवा भी सकती है और उनकी कृपा भी आपको प्राप्त करवा सकती है। लेकिन अगर अंतर है या प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बस इसी चीज की है कि आज का मनुष्य जो उस युग के लोग कर लेते थे, आज का मनुष्य वो सब चीजें करने में असमर्थ है। वो चीजों के द्वारा वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है। और बहुत रेयर केसेस में हम कह भी सकते हैं कि हो सकता लोग कर लेते हैं, तो वो लोग बिल्कुल अलग ही, आप समझिए, वो सामाजिक व्यक्ति नहीं होते या समाज में ज्यादातर संख्या में उनको आप नहीं पाएंगे। वो रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने तप के बल पर पे, इस युग में की बात कर रहा हूं मैं, कि उन्होंने ईश्वर की कृपा प्राप्त की या ईश्वर की तपस्या करके उनके दर्शन करे, तो ऐसे लोग बहुत कम है। आज का युग कॉपर एज है। आज का आदमी ना तो वो सिस्टम कर सकता है, ना तो वो दिनचर्या है उसकी, और ना ही बॉडी कैपेसिटी है, ना वो आयु है, ना वो हवा है, ना वो पानी है। सब कुछ बदल चुका है दोस्तों। तो आप खुद ये चीज जरा सोचें कि क्या जो उस युग में संभव था, क्या इस युग में संभव होगा या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जब वो चीज नहीं अब हो सकती है तो हमको तरीका भी अपना बदलना पड़ेगा। जब वो सारी चीजें चेंज हो चुकी है, आदमी की आयु चेंज हो चुकी, सिस्टम चेंज हो चुका है, जैसा मैंने आपको बताया, उस समय भी लोग आकाश में उड़ते थे, आज भी लोग आकाश में उड़ते हैं। लेकिन फर्क ये है कि आज हम आकाश में एरोप्लेन के द्वारा उड़ते हैं और उस समय के लोग तपोबल के द्वारा उड़ते थे या पानी पर चलते थे, एवरीथिंग। तो बस हमारा जो सिस्टम, कहने का मतलब है, तो ध्यान देने की जरूरत ये है कि हम इस युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं, उस युग का कौन सा ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम ईश्वर को आसानी से, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें और घर गृहस्थ होते हुए भी ईश्वर की कृपा हम पर हो सके। तो दोस्तों, आज मैं उसी सिस्टम की बात करूंगा जो आज के युग से रिलेटेड है, जिसमें ना आपको अधिक कोई तपस्या या पूजा इस तरह की किसी चीज की आवश्यकता अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो नहीं है। और वह सिस्टम यह है कि आज का जो इस युग का जो मेन सिस्टम है, मैं आई थिंक, और तो वो सिस्टम 4 चीजों के ऊपर आधारित है। और वो 4 चीजें कौन सी हैं मैं आपको बता दूं। पहला, विश्वास। हमको अपने इष्ट देव के ऊपर, जिनकी भी हम आराधना करते हैं या करना चाहते हैं या जिनको मैं मानता हूं या कोई भी मानता है, उस अपने ईश्वर के ऊपर उस व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पहला। और दूसरा, समर्पण। समर्पण का मतलब आप समझते होंगे। समर्पण का मतलब जहां पर हम अपने आप को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं वो हम ये मान करके करते हैं कि जो कुछ करता है वो हमारा ईश्वर करता है दोस्तों, जो भी उसका इष्ट देव है। और तीसरा जो है सिस्टम का जो भाग है वो है कर्म। कर्म सभी लोग आज जानते हैं कर्म क्या है, कर्म क्या नहीं है। लेकिन कर्म तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ जो हमारे कर्म का जो तात्पर्य है वो उन कर्मों से है जो धर्म युक्त कर्म है। अधर्म युक्त कर्मों की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, ना कर रहा हूं। और जो चौथा हमारा सिस्टम का जो भाग है वो है धैर्य। दोस्तों, अगर इन 4 चीजों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर धारण कर ले
किसी भी प्रकार ये भी एक प्रैक्टिस है, जैसे लोग तपस्या करते थे वैसे, बशर्ते इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों चीजें आप अपने जीवन में किस प्रकार आसानी से शामिल कर सकते हैं और धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको आगे के पॉइंट के विषय में चर्चा करूंगा। और दोस्तों मैं पहले भी आपको जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि हमारी कही हुई बात का आपके लोगों के वास्तविक जीवन से कुछ संबंधित हैं या संबंध रखते हैं, आपको लगता है कि नहीं सही है, तो वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें। दोस्तों शुभ रात्रि।